अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम सेकंड टर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड टर्म क्लास के 7 मैथ्स का आज फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट में सबसे पहले जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेस, एक्सपोनेंट एंड वैल्यू। जी, we have studied in our previous class that the repeated multiplication of a number can be written in the form of using exponent. For example, अगर 7 3 times multiply लिखा हुआ है तो can be written as 7 की power 3. We read it as 7 to the power of 3 and where 7 is the base and 3 is the exponent or index. 7 की power 3 अगर हम इस नोटेशन में लिखेंगे तो इसमें 7 जो है वो बेस है एंड 3 जो है वो एक्सपोनेंट होगा। जी देखिएगा, एक्सपोनेंट, द एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर इंडिकेट अस हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर बेस इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ। Similarly, 11 cross 11 can be written as 11 square. We read it as 11 to the power of 2 where 11 is the base and 2 is the exponent. अब आपको बेस और एक्सपोनेंट का डिफरेंस पता चल गया। ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। जी, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द एक्सपोनेंट एंड बेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैं पहले ही आपको एग्जांपल के थ्रू कॉन्सेप्ट दे चुकी हूँ एक्सपोनेंट एंड बेस का। बेस जो होती है वो -1 होगी। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, एक्सपोनेंट होगा, एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं कि कितनी टाइम्स ये मल्टीप्लाई हुआ है। तो इस क्वेश्चन में एक्सपोनेंट 9 है और बेस -1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सपोनेंट 100 है और बेस 2 है। थर्ड में देखिएगा एक्सपोनेंट 22 है, बेस -19 है। 4 में -5 एक्सपोनेंट है एंड 3 बेस है। फिफ्थ में n एक्सपोनेंट है एंड ए बी बेस है। 6 में देखें 8th एक्सपोनेंट है और -6/11 हमारी बेस है। नेक्स्ट 7th में देखें -mn हमारा एक्सपोनेंट है और a हमारी बेस है। 8th में देखिए 7 एक्सपोनेंट है, 2/9 बेस है। नेक्स्ट 9th में देख 4 जो है वो एक्सपोनेंट है, p/q जो है वो हमारी बेस है। 6 एक्सपोनेंट है, -1/x हमारा बेस है। नेक्स्ट 11 में देखें m एक्सपोनेंट है और x/y हमारी बेस है। 12 में देखें -b हमारा एक्सपोनेंट है और 11/13 बेस है। क्लास यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसको नीट कॉपीज पे नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जी देखिएगा, एक्सपोनेंट की फॉर्म, एक्सपोनेंट का मतलब होता है कितनी टाइम्स ये नंबर लिखा हुआ है। जी फर्स्ट है 5 जो है 4 टाइम्स लिखा है तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी 5 raised to power 4। -3/7 4 टाइम्स लिखा हुआ है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी -3/7 होल पावर 4। p 5 टाइम्स लिखे है, p की पावर 5। 1/10 जो है वो 3 टाइम्स लिखा है तो 1/10 होल पावर 3 होगा। xy 3 टाइम्स लिखा है, xy होल पावर 3 होगा। 31 5 टाइम्स लिखा है, 31 की पावर 3। -a 7 टाइम्स लिखा हुआ है, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 तो -a की होल पावर 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। जी क्लास क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट। हमने प्रूव करना है इन क्वेश्चंस को। क्लास इसमें हमने सिर्फ फर्स्ट 2 कॉलम्स करने हैं, थर्ड कॉलम जो है वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। तो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट पार्ट देखिएगा, 5 होल पावर 3 है। हमने इसको प्रूव करना है 125 के इक्वल। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करेंगे और वो राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। जी 5 होल पावर 3 है, इसका मतलब है 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। 5 5 25 और 5 फिर मल्टीप्लाई होगा, 25 को 5 से करें तो 125 ही आता है। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है इसका सेकेंड पार्ट, -1 की पावर 11 जो है हमने प्रूव करना है -1 के इक्वल आए। तो ये प्रूफ बात है कि इफ़ एक्सपोनेंट इज एन ऑड, एक्सपोनेंट अगर आपका ऑड होगा तो -1 जो है, -1 की पावर अगर ऑड होगी तो हमेशा आंसर माइनस में ही आएगा। अगर -1 की पावर इवन होगी तो आंसर +1 में आएगा। तो इसलिए मैंने इसका प्रूवन लिखा है, इफ़ एक्सपोनेंट इज एन ऑड नंबर एंड बेस -1 होगी देन -1 की पावर 11 जो है वो -1 के इक्वल ही आएगा। नेक्स्ट देखें, इसका थर्ड पार्ट आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। 4 देखें, 3/7 होल पावर 2 है।
3/7 होल स्क्वायर था, इसको 3/7 को 2 टाइम्स इसका मतलब लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है हमने राइट हैंड के इक्वल। 3 3 9 आ जाएगा और 7 7 49, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखिएगा, -1/8 होल पावर 3 है, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे राइट हैंड के इक्वल जी। -1/8 को 3 टाइम्स लिखेंगे। -1 जो है, जो न्यूमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो -1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा वो +1 बन जाएगा, -1 एज इट इज़। 8 8 64, 8 एज इट इज़। -1 +1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 ही आंसर आएगा। 64 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो 512 आया, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है जी। क्लास इसके मैंने 4th पार्ट आपको करवा दिए। 7th और 8th जो है वो आपका होम टास्क है। इन क्वेश्चन को समझें और उन क्वेश्चन को खुद प्रैक्टिस से सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस ईच रैशनल नंबर यूजिंग एन एक्सपोनेंट। हमने रैशनल नंबर को एक्सपोनेंट की फॉर्म में शो करना है। नंबर है 121। 121 क्लास 11 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 121 आता है, ये तो हमें पता है। इसलिए 11 को मैंने 2 टाइम्स लिखा। 11 11 सा 121 होता है। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी 11 की पावर 2। तो हमने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। नेक्स्ट है हमारा 81 को हमने शो करना है एक्सपोनेंट में। तो 9 9 सा 81 होता है, इसलिए इसको 9 का स्क्वायर लिखेंगे। नेक्स्ट है 1/1000 जी। 3 zeros है, इसका मतलब 10 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 1/10 1/10 1/10 और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी 1/10 होल क्यूब। 8/243 है, तो देखिएगा 2 2 4 होता है, 4 2 8, इसलिए न्यूमिनेटर जो है वो 2 होगा और ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। नीचे वाला कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई होके 243 बनाएगा? तो मैंने 7 ऐसा नंबर चूज़ किया। 7 7 49 और 49 को जब मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 243 ही आया, इसलिए 2/7 होल पावर 3 इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म होगी। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होगी। जो होम टास्क क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है उसको कंप्लीट करें और ये कंप्लीट एक्सरसाइज अपनी नीट कॉपीज पे नोट करें। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 जी। एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ लॉज पढ़ लेते हैं जो कि एक्सरसाइज में हेल्पफुल होंगे। फर्स्ट लॉ है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में क्या है, व्हेन बेसिस आर सेम बट एक्सपोनेंट आर डिफरेंट। जब आपके एक्सपोनेंट डिफरेंट हो लेकिन बेस सेम हो तो आप लोगों ने किस तरह से सॉल्व करना है, देखिएगा इधर। while multiplying two rational number with the same base, बेस आपकी सेम है, ये देखिएगा a जो है बेस है वो दोनों में सेम है। we add their exponent but the base remains unchanged, बेस जो है वो as it is रहेगी, बस हम इनके एक्सपोनेंट्स को ऐड करेंगे। for any number a with exponent m and n this law is written as, अगर हमारे पास ये देखिएगा बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, एक एक्सपोनेंट है m, दूसरा एक्सपोनेंट है n, तो हमने इनको कैसे सॉल्व करना है, बेस सेम रहेगी, सिर्फ एक्सपोनेंट ऐड होंगे। नेक्स्ट है सेकंड लॉ, व्हेन बेसिस आर डिफरेंट बट एक्सपोनेंट्स आर सेम। जब हमारे एक्सपोनेंट, ये देखिएगा एक्सपोनेंट सेम है, 2 है, 5 है, एक्सपोनेंट सेम है 3 है, लेकिन बेसिस डिफरेंट है 2 और 5। तो हमने किस तरह से इनको सॉल्व करना है, जब बेस डिफरेंट होगी तो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होंगी, एक्सपोनेंट सेम रहेगा। ये दो लॉज आपने याद रखने हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्यूशन करते हुए हेल्पफुल होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई बाय यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने इनको सिंप्लीफाई करना है इन क्वेश्चन को और लॉज को यूज करते हुए इनको सिंप्लीफाई करना है जी। दो लॉज पढ़े थे, जब बेस सेम होगी तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए बेस सेम है, एक्सपोनेंट सिर्फ ऐड होंगे। 5 + 6 -4 की पावर 5 + 6, 5 + 6 होता है 11, ये सिंप्लीफाई हो गया। साइड पे मैंने इसके लॉ लिख दिया जो हमने यूज़ किया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। ए जो है हमारी बेस है वो दोनों सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट थे, इसलिए ये लॉ यूज़ करेंगे कि बेस एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। इस क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल रहा है बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, लॉ यूज़ करेंगे। बेस सेम एक्सपोनेंट डिफरेंट तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। 3 + 4 7, सिंप्लीफाई हो गया। क्लास इस क्वेश्चन में भी आपने थर्ड कॉलम जो है वो नहीं करना, सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, सिर्फ फर्स्ट 2 कॉलम्स करेंगे। फोर्थ पार्ट देखिएगा 1/10 बेस सेम है इस क्वेश्चन में भी, तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। 4 + 5 9,
साइड पे आपने एक्सपोनेंट लॉ ज़रूर लिखना है कि ये लॉ को यूज़ करते हुए हमने सोल्यूशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट 3 क्वेश्चन से डिफरेंट है। इसमें बेस जो है अब डिफरेंट हो गई है। इधर बेस P है, नेक्स्ट रैशनल नंबर में बेस जो है वो Q है। बेस डिफरेंट हो गई तो बेसेस आपस में मल्टीप्लाई होंगी, P और Q मल्टीप्लाई होगा, जबकि एक्सपोनेंट हमारा सेम है। P और Q जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो PQ होल पावर 10 बन जाएगा। जी अब 7th पार्ट देखिएगा। इस क्वेश्चन में भी बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो लॉ यूज़ करेंगे। ए सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है तो एक्सपोनेंट्स ऐड होंगे। बेस सेम है, एक्सपोनेंट ऐड होंगे। 6 + 5 11। नेक्स्ट है 8th पार्ट। अब हमारी बेसिस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है। बेसिस डिफरेंट है तो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होंगी। -3 मल्टीप्लाई होगा -5 से, माइनस माइनस प्लस 3 5 15 होल पावर 7 आ जाएगा। नेक्स्ट इसका 10th पार्ट देखिएगा। अब बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो बेस एज इट इज रहेगी, एक्सपोनेंट जो है वो ऐड हो जाएंगे। 7 + 6 13। नेक्स्ट देखिएगा 11th पार्ट। अब बेसिस हमारी डिफरेंट हो गई हैं। बेस है 11/7 और सेकंड बेस है 21/22। जी तो बेसिस डिफरेंट है तो बेसिस मल्टीप्लाई होंगी। हम ये वाला लॉ यूज़ करेंगे। बेसिस मल्टीप्लाई होंगी। 11 को 21 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 231, और 22 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 22 को 7 से किया तो 154 आया, तो आंसर हमारा आया 231 डिवाइडेड बाय 154 होल पावर 8। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करते हुए आपने इन क्वेश्चंस को वेरीफाई करना है। जी फर्स्ट पार्ट देखिएगा। 3 × 5 होल पावर 4 है इज इक्वल टू 3 raised to power 4 × 5 raised to power 4। हमने इसको प्रूव करना है। जी देखिएगा, अगर हम राइट हैंड साइड को लें 3 raised to power 4 × 5 raised to power 4, इसका मतलब है 3 को 4 टाइम्स लिखेंगे एंड 5 को 4 टाइम्स लिखेंगे। जी अब हमारा लॉ है प्रोडक्ट लॉ कि अगर बेस सेम ना हो, अगर इस क्वेश्चन में भी बेस सेम नहीं है, 3 4 टाइम्स है और 5 4 टाइम्स है, तो हम दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई करके होल पावर सेम लिख देते हैं। जी बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होगी। 3 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, अगेन 3 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर अगेन 3 5 के साथ, फिर लास्ट 3 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं 3 × 5 होल पावर 4। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखें। सेम एज इट इज हमने राइट हैंड साइड ली, 7 को 8 टाइम्स लिखा, 9 को 8 टाइम्स लिखा और वही लॉ यूज़ किया प्रोडक्ट लॉ कि 7 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इनको 8 टाइम्स लिख दिया और इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में हमने लिखेंगे 7 × 9 होल पावर 8, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। नेक्स्ट इसका 4th और 5th पार्ट देखेंगे। इसका लास्ट कॉलम, थर्ड कॉलम जो है वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। जी 4th पार्ट देखिएगा। x × y होल पावर m लिखा हुआ है, हमने इसको प्रूव करना है x की पावर m × y की पावर m। क्लास राइट हैंड साइड x की पावर m × y की पावर m लें अगर हम, तो ये एक आइडेंटिटी है। देखिए कि बेसिस सेम नहीं है, इसकी बेस x है, इसकी बेस y है, लेकिन एक्सपोनेंट सेम है। अगर बेसिस सेम ना हो तो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो हमने इस लॉ को यूज़ करते हुए लिख दिया कि बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और एक्सपोनेंट जो है वो सेम रहेगा, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। इसमें बेसिस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है, ये दूसरा लॉ है। जब बेस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो एक्सपोनेंट्स आपस में एड अप होंगे। 8 एज इट इज रहेगा, 5 + 7 12 आ जाएगा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। क्लास यहाँ हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई और लेक्चर नंबर 1 भी कंप्लीट है। लेक्चर नंबर 1 में जितना काम करवाया गया है उसे नीट कॉपीज़ पे नीट वे में नोट करें और जो होम टास्क दिया गया है उससे भी बहुत अच्छे तरीके से